नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली को लेकर। दिल्ली किस तरीके से मच्छरों का शहर बन गया है और मच्छरों पर किस तरीके से महाभारत शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के जो आम आवाम है, जो जनता है, वो काफी परेशान है। कोरोना को लेकर तो पहले से परेशान है, लेकिन इसके बावजूद एक जो लगातार मच्छरों का जो आतंक है उससे लोग परेशान हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में घमासान भी है। दरअसल दिल्ली के लोगों की परेशानियां मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से दोगुनी हो गई है। इसे लेकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और एमसीडी की सत्ताधारी बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम की तपिश के बीच सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं दिल्ली के लोगों की परेशानियां मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से दोगुनी हो गई है। इसे लेकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मंगलवार को एमसीडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दिल्ली मच्छरों के प्रकोप से जूझ रही है। आज दिल्ली के हर कोने में मच्छर ही मच्छर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर देश विदेश के बड़े से बड़े लोग यहां पर रहते हैं। लेकिन यह बड़े शर्म की बात है कि यह कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि आज दिल्ली मच्छरों की राजधानी बन चुकी है। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि दिल्ली देश का सबसे गंदा राज्य, सबसे गंदा शहर बन गया है। बीजेपी की एमसीडी ना तो नालियां साफ कराती है, ना गलियां और ना ही कूड़े उठवाती है, और इसके कारण मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीजन में जब हर महीने या हर 2-3 महीने में पूरी दिल्ली में दवाई का छिड़काव अभी तक शुरू नहीं किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वह करेंगे भी नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में कहीं भी सुबह या शाम जाओ, हर कोने में मच्छर जनता की परेशानी का कारण बने हुए हैं। मच्छरों की दवाई के छिड़काव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जब हर गली, हर घर के अंदर दवा का छिड़काव किया जाता है, उसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए लगते हैं। सबको पता है कि एमसीडी में बीजेपी का यह आखिरी साल है। उनको 2022 में एमसीडी से विदा होना है। दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग दवा का छिड़काव कराने का पैसा पूरा खुद ही हजम कर जाते हैं। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर दिल्ली में फॉगिंग की प्रक्रिया और दवा का छिड़काव शुरू नहीं कराए तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। लेकिन बीजेपी का कुछ और ही कहना है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सरकार की तरफ से ही कहा गया था कि फॉगिंग नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं दूसरी बात यह भी कहा कि जो 100 करोड़ की बात उन्होंने जो कही है वो भी बेबुनियाद है, क्योंकि तीनों एमसीडी मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा भी बजट नहीं है। और दुर्गेश पाठक जो कि एमसीडी प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पूरी दिल्ली मच्छरों के प्रकोप में है। आज दिल्ली के हर कोने में मच्छर ही मच्छर दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर देश विदेश के सारे बड़े लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री यहाँ पे रहते हैं, देश के सभी, दुनिया के सभी जितने उच्चायोग लोग हैं उनकी यहाँ पे रेजिडेंस है, सारे मंत्री यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आज ये बड़े शर्म की बात है और इसमें कहने में कोई गलत नहीं होगा कि आज मच्छरों की राजधानी बन चुकी है दिल्ली। और इसके पीछे कोई एक एजेंसी, कोई एक पार्टी अगर इसके पीछे जिम्मेदार है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने ये हाल कर दिया है दिल्ली का कि आज किसी भी व्यक्ति से पूछिए, कहीं भी आप जाइए, सुबह शाम हर जगह लोगों का मच्छर के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बताया गया, मैंने अधिकारियों से बात की, कुछ लोगों से बात की, तो पता चला कि एक बार मच्छर के छिड़काव में पूरी दिल्ली में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्चे आते हैं। जब एक एक गली, एक घर के अंदर मच्छर का जो लार्वा से पैदा होता है उसके लिए जो छिड़काव की जाती है दवा का, उसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए लगते हैं। सबको पता है कि एमसीडी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी साल है। उनको 2022 में विदा होना है इस एमसीडी से। दिल्ली की जनता उनको यहाँ से भगाने वाली है और उनको ये लगता है कि ये एक आखिरी चांस है कि किसी तरह से ये मच्छर के जो
छिड़काव की जो दवा का जो पूरा का पूरा पैसा है, इस पैसे को भी किसी तरह से खा लिया जाए। और उनका एक ही लक्ष्य है कि ये 100 करोड़ रुपए भी किसी तरह से खा लिया जाए। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर बहस करेंगे कि आखिरकार दिल्ली का हाल ऐसा क्यों है, क्यों दिल्ली वासी परेशान हैं और सरकार और एमसीडी के बीच तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रही है। और सबसे अहम बात यह कि तालमेल बैठे ना बैठे, जनता जो इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है, उसका क्या होगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास गोयल जो कि नेता आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत। और संजय गहलोत जी जो कि चेयरमैन हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के, आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं बीजेपी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के पास। शुभेंदु जी, ये बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, संसद है, पूरे दुनिया के लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल है दिल्ली का। अब तो मच्छरों का भी प्रकोप है, लोग डर रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए, और इसके लिए जिम्मेदार आप हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आप पे आरोप लगाया है। ठीक है, देखिए आप क्या बताएं विद्यासागर जी, ये तो आरोप लगा रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। मेरी आवाज में थोड़ी इको आ रही है, इसको ठीक करिएगा जी। कारण क्या है कि कल आदेश गुप्ता जी ने जो इन्होंने नई आबकारी नीति लगाई है, 1000 करोड़ रुपए किस तरीके से आप पार्टी ने कमाने के लिए ये नीति बनाई है, उसका इल्जाम लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये तिलमिला गए, इनको लगा कि यार ये बात कैसे पता चल गई है, इसलिए आज सवेरे इन्होंने मच्छरों की बात कही है। पहला पॉइंट है कि क्या 100 करोड़ रुपए, मैं हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े समझदार प्रवक्ता हैं, क्या 100 करोड़ का बजट भी है जो ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है? नहीं, उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ का बजट नहीं, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए खर्च दिखाए गए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब 50 करोड़ का बजट है तो 100 करोड़ कैसे खर्चा हो जाएगा? पहला पॉइंट, ये पहला झूठ बोल रहे हैं। यदि ये प्रूव कर दें कि ऐसा है, 50 करोड़ की जगह पे 100 करोड़ खर्चा किया गया है, तो जो कहोगे वो हार जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पिछले 3-4 सालों में चिकनगुनिया, डेंगू और इससे जुड़ी हुई जो मलेरिया की जो बीमारियां हैं, वो इनके खुद ही एडवर्टीजमेंट से पता चलता है। ये कहते हैं कि हमने पूरा खत्म कर दिया है, अब बिल्कुल ठीक हो गया है, खाली एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। काम आप कहते हैं ये एमसीडी के ऑफिसर्स कर रहे हैं, उसके लोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिकनगुनिया खत्म हो। तीसरी चीज कि ये जब मच्छरों का, जब मानसून आता है, मानसून से पहले जब बारिश होती है उसके पहले इसको डाला जाता है। इसके अंदर एक केमिकल होता है जिससे सांस लेने पर बड़ी दिक्कत हो रही है। तो खुद कहते हैं हाई कोर्ट ने और एक डीडीएमए ने, दोनों ने गाइडलाइन जारी करी कि इसको बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पर साथ में नालियों के ऊपर और जो केमिकल डाला जाना चाहिए वो हम लोग डाल रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं भी नहीं। पर शुभेंदु शेखर जी, उन्होंने राजनीति के लिए दुर्गेश पाठक ने अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर कि ये मामला चूंकि उनके ऊपर, देखिए शुभेंदु शेखर जी, देखिए ये भली राजनीति का मामला हो, आपस में आप लोगों की बातचीत हो, लेकिन सवाल यह है कि आप भी दिल्ली में रहते हैं, विकास गोयल भी दिल्ली में रहते हैं, संजय जी भी दिल्ली में रहते हैं, एमसीडी पर लगातार आपका कब्जा है। एक मिनट शुभेंदु जी, एमसीडी पर लगातार आपका कब्जा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आखिरकार इतना जो खराब स्थिति है, जो हाल बुरा है दिल्ली का, वो क्यों है? ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कूड़े करकट वहां पर जमा है, सफाई नहीं हो रही है, नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, मच्छर पनप रहे हैं। ये हकीकत है, ये कोई झूठ बात नहीं है। नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी केजरीवाल हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए। जब 13,000 करोड़ रोक के रखेंगे तो नालियां कहां से साफ कर दें हम? ये बैठे हुए हैं, इनको मालूम है। उसके बावजूद भी जितना छोटा से छोटा पैसा दिया गया है उसमें हम पूरी दिल्ली को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दिल्ली गंदगी की राजधानी हो गई है, ये इन्होंने बनाया है गंदगी की राजधानी। विकास गोयल, पैसा नहीं दोगे, तनख्वाह नहीं दोगे तो कहां से आएगा? जब झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। विकास गोयल से जी, विकास गोयल आप पार्टी है। क्या दिल्ली की जो खराब स्थिति है, मच्छर जो पनप रहा है, जो मच्छरों की राजधानी बनते जा रही है दिल्ली, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? आप सिर्फ बयान राजनीतिक साधने के लिए देते हैं? बिल्कुल। हमारे भाई हैं प्रवक्ता, पहले तो मैं उनको बता दूं, उन्होंने कहा कि 50 करोड़ का बजट है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से उनको बताना चाहता हूं, और वो चाहें तो अपने तीनों मेयर से बात कर दें
बात कर लिया मैंने। बजट है वो सिर्फ दवाई के लिए है, उसके अलावा जिसमें स्टाफ लगता है, जितने बीबीसी कर्मचारी हमारे लगते हैं, जितना हमारा स्टाफ, उसमें क्या घोटाला हो जाएगा भाई? तनख्वाह की कैसे घोटाला हो जाएगा? झूठ बोल रहे हो आप। अरे बोलने तो दो, बोलने तो अरे दो। आप झूठ क्यों बोल रहे हो फिर? अरे तो बोलने दीजिए दो। शुभेंदु जी बोलने दीजिए, पूरी बात सुनिए तब जवाब दीजिएगा, आपकी बारी आएगी, बोलने दो। बोलिए। तो जो ये टोटल खर्चा 100 करोड़ से भी ज्यादा का बैठता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मच्छरों के लिए हर साल खर्च किया जाता है जी। अब विद्यासागर जी बात ये है, अभी हमारे प्रवक्ता बीजेपी के सुरेंद्र जी ने बड़े कहा कि डीडीएमए ने रोक लगाई है कि फॉगिंग नहीं हो सकती। चलिए मैं मान लेता हूँ उनकी बात कि कोरोना है, उससे धुआं होगा तो सांस की दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्या डीडीएमए ने एंटी लार्वा पे रोक लगाई है? क्या आप एंटी लार्वा की दवाई का छिड़काव मत कीजिए? ये मौसम है, हर बार 15 मार्च से एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव शुरू हो जाता था, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये मौसम जबकि मच्छर पनपने का है तो एंटी लार्वा का छिड़काव शुरू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक इनको पता नहीं दवाई इन्होंने खरीदी विकास जी, आप पर जो आरोप है, सीधे सीधे शुभेंदु शेखर जी ने कहा है कि सरकार पैसे नहीं दे रही है, फंड नहीं दे रहा है। उसका जवाब दे रहा हूँ, हर बात का जवाब दूंगा, सुनिए जी। उसके बाद मच्छर पनप क्यों रहे हैं? जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, जगह जगह गंदगी इकट्ठी हो रही है, उसको साफ नहीं करवा पा रहे। हर महीने कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। और जहां तक पैसे की बात है, ये लोग भी कोर्ट में गए हुए हैं, दिल्ली सरकार ने भी कोर्ट में अपना जवाब दिया है। तो जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसलिए बार बार क्यों पैसा चलाते रहते हैं? इनको इतना संजय जी, संजय जी को भी सुनिए। पैसा काम करने के लिए 15 साल से बैठे हैं, 15 साल से सत्ता में बैठे हैं और आज तक इनका पेट नहीं भरा पैसा लेंगे। भ्रष्टाचार का पेट नहीं भरा, इनको पैसा किसे? भ्रष्टाचार करने के लिए, काम करने के लिए पैसा नहीं चाहिए इनको। देखिए, इस मामले में सबसे पहले बताना चाहेंगे, जहां भी एमसीडी का नाम आता है, एमसीडी का मतलब है साफ सफाई की व्यवस्था रखने वाला डिपार्टमेंट। कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी जाति धर्म का व्यक्ति है, आप किससे पूछिएगा एमसीडी क्या है तो सीधा बताएगा साफ सफाई की व्यवस्था रखने वाले डिपार्टमेंट। साफ सफाई की व्यवस्था के लिए झाड़ू भी चाहिए होती है, वहां नाली निकालने की कौल्ची भी चाहिए होती है, बहुत सारे औजार हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा हम पहले देखा करते थे, पहले क्या होता था, एक साइकिल पे ड्रम रखकर मलेरिया डिपार्टमेंट का व्यक्ति आता था और जगह जगह नाली में तरल पदार्थ जो होता था, जहां पे लार्वा जमा होता था मच्छरों को, उसको खत्म करने के लिए वो काम करता था। लेकिन सब नदारत है, पता नहीं कहां चले गए सब लोग। इसमें जैसे कि एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी सरकार से पैसा नहीं आ पा रहा, समझ से ये बात बिल्कुल बाहर है। जो रिकवरी आती है बीजेपी की, वो कहां चली जाती है? आज भी हमारे सफाई कर्मचारी सड़कों पर है, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही, सफाई करने के औजार तक नहीं मिल पा रहे। कई बार हमने खुद जाके देखा है, सफाई कर्मचारी आयोग में रोजाना हजारों कर्मचारी वहां पहुंच रहे हैं, वो रोज हमें कहते हैं कि जी हम सफाई कैसे करें, तनख्वाह भी नहीं हो पा रही हमारी, ऊपर से औजार हमें लाने के लिए कहा जा रहा है। ये जो परिस्थिति है, जो घोटाला होता है, ये सब साजिश है। संजय जी, इस पर रोक लगनी चाहिए तो कुछ बात बनेगी। संजय जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और दुखद भी है और शर्म आनी चाहिए यहाँ की सरकार को, यहाँ के एमसीडी में जो सत्ताधारी हैं। मैं देखिए निष्पक्ष बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली हमारी शान है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में इस तरह की दिक्कत है, ये बहुत ही दुखद है। शुभेंदु जी। जी देखो विद्यासागर जी, मैं आपकी बात को कह रहा हूँ, दुखद है, मैं मानता हूँ। इस पे ये बताइए कि शीला दीक्षित जी की भी सरकार थी या बीजेपी के जो लोग की सरकारें थी, चाहे मदन लाल खुराना हो या वो, उन्होंने केंद्र के साथ बैठ के बड़ा सामंजस्य के साथ काम किया था। ये तो व्यक्ति ऐसा है केजरीवाल जी और इनके जितने नेता हैं जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको तो लड़ाई करना है, कुछ करना नहीं है, सब काम रोक दो। अंतिम साल है, विकास जी मैं नहीं बोल रहा हूँ 15 साल में आपके बीच में बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, कूड़ा करकट का क्षेत्र बने, जानबूझ कर बता दीजिए, ये नहीं मालूम है। देखिए मैं छोड़ दिया आप लोगों ने। देखिए एक सवाल और उठता है, अगर बीजेपी शासित निगम के हमारे मेयर्स भी हैं, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से, क्या आज तक किसी मेयर ने या किसी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने आगे बढ़कर ऐसा कहा है कि जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मेरे इलाके के लोग या मेरी जनता परेशान है, लिहाजा मैं इस्तीफा देता हूं और दिल्ली को एक कराने की मांग करता हूं? जब आपको फंड नहीं मिल पा रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो क्यों सत्ता के लोलुपता जो आपके अंदर है इसमें बने हुए हैं? इससे जनता तो पिस रही है, साथ में जो हमारे सफाई कर्मी वो भी पिस रहे हैं और एक आम जनता घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। और सवाल ये है, पार्क की पोजीशन देखे जाके घरों मच्छर, इवन उनके बाथरूम तक, उनके बेडरूम तक मच्छर वहां पहुंच चुके हैं। हमने ऐसी भी तस्वीर देखी है शुभेंदु शेखर जी, विकास जी, हम आप दोनों की जानकारी के लिए बता दें,
हमने ऐसी भी तस्वीर देखी है दिल्ली की बहुत जगहों पर, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, जहां टूटे हुए नाले और नाले से जो गंदगी पानी है उसके घर तक पहुंच जाते हैं। और अभी भी इस मौसम में, क्योंकि बारिश अभी नहीं है, बरसात का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस मौसम में भी वो इस दलदल में, उस गंदगी में जीने को मजबूर हैं और कोई देखने वाला नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। ये कौन सी व्यवस्था है? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए हमें बयानबाजी करना है या हमें काम भी करना है? आपके पास सब कुछ है, संसाधन है, पैसे है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इच्छा शक्ति की कमी है या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ये सब किया जाता है? शुभेंदु जी, देखिए, यदि ये शासन में है, इनको लगता है कि एमसीडी काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रहा है, तो ये जितना बजट में लगाते हैं, ऐड में कुछ लगा दें, उसमें भी पैसा नहीं दे रहे। दिल्ली के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। ये ऐसा कभी केजरीवाल जी के आने से पहले कभी नहीं हुआ। 1991 से लेके आज तक ये क्या कर रहा है ये व्यक्ति? इनकी नॉलेज के लिए बताते नहीं कि जानकारी अधूरी है। 1991 की जब बात कर रहे हैं उस समय एमसीडी यूनिफाइड गवर्नमेंट थी। जब से बंटवारा हुआ तब से दिक्कत आनी शुरू हुई। इनको ये पता होना चाहिए, पहले बात सुन और दिल्ली सरकार का एमसीडी का दूर दूर तक ये एक नदी के दो किनारे हैं, इनका अलग अलग मतलब है। आफ्टर ट्राइफरकेशन ये डिसाइड हुआ कि दिल्ली सरकार पैसे देगी, वो अपना टाइम दे रहे हैं। अगर नहीं दे पा रही तो बीजेपी वहां कोर्ट में जा रही है, वहां से पैसा मिल जाएगा। लेकिन काम करने की जो मंशा है, अपनी निगम जो हमारे कर्मचारी हो या हमारी जनता हो, उनको सहूलियत देने की जहां तक बात है उससे बिल्कुल नदारद है। अब देखिए, डेंगू मच्छर साफ पानी में होता है, कभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही। बड़े बड़े नालों में गाद जमा हो चुके हैं, शिल्ड जारी है, उनके टेंडर में नोटिस हो जाएंगे उसमें, और टेंडर में उनका हो जाएगा, लेकिन काम नहीं कर पाते, कर्मचारी तनख्वाह पेंडिंग होती है। ये सारी बातें केवल और केवल ये कहना कि मुख्यमंत्री तरफ से पैसा नहीं आ रहा, ये जनता के साथ खिलवाड़ है, इससे बचना चाहिए। विकास गोयल जी, फॉरवर्ड स्टेट फॉरवर्ड जनता से बात करनी चाहिए। जी विकास गोयल जी, एमसीडी में आपके भी पार्षद हैं, ठीक है, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी वहां पर काम नहीं कर रही है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप, क्योंकि आपका जो आंदोलन का हथियार है, आपने अभी भी चेतावनी दी है कि फॉगिंग अगर 24 घंटे के अंदर शुरू नहीं हुए तो हम सड़कों पर उतर का आंदोलन करेंगे, आप इतना दिन चुप क्यों थे? विजय सागर जी, हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। कल नॉर्थ एमसीडी का हाउस था, सदन था, वहां भी हमने आवाज उठाई। आज जो आपने अभी कॉल उठाया, जो गरीब लोगों का, झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं, आज उस पर मैंने खुद एक दर्द महसूस किया और मैंने कहा 19 मार्च को बीजेपी के अध्यक्ष जो आजादेश गुप्ता जी के महापौर, इन्होंने भड़ोला स्कूल में एक उद्घाटन किया कि स्कूली बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। आज कल मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उसका कोई टेंडर ही पास नहीं हुआ। सिर्फ 300 बच्चों को किट मिली है। 4 लाख बच्चे नॉर्थ एमसीडी में पढ़ते हैं, किसी को कुछ नहीं मिला, कोई टेंडर नहीं हुआ, उद्घाटन करके फोटो खिंचवा ली। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है गरीबों के लिए इनकी सोच जो है, और ये सिर्फ और सिर्फ, अरे आप विषय पर शुभेंदु जी, भ्रष्टाचार ये विषय को भटका रहे हैं, कुछ भी नजर नहीं विषय को भटका रहे हैं। आज बात चल रही है, ये 50 सफाई करोड़ करवा के घोटाले की बात कर रही है, 50 करोड़ घोटाला का एक पैसा क्या घोटाला दिक्कत नहीं हुआ, आई? झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, नहीं, और कहीं बातों को दवाई इधर नहीं हो उधर रही, गोल घुमा रहे कहीं हैं। दवाई नहीं विकास दी जी, जा रही। 50 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ बताइए? ये खाली कहने से टीवी चैनल पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दवाई क्यों नहीं छुपा रहे? आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। आप दवाई क्यों नहीं छुपा रहे आप? इस बात का कोई घोटाला नहीं, सवेरे उठ के खाली किसी चीज पर इल्जाम लगा दो। तो आप दवाई छुपाइए, इससे बच्चे क्यों है दिल्ली में? सफाई करवाइए, जब बजट नहीं है तो घोटाला सफाई करवाइए, और वो हम लोग सफाई करवाइए, दवाई छुपाइए, इतने बच्चे क्यों है दिल्ली में? देखिए, ऐसे बिना बात के, बिना राइम एंड रीजन बहस करना तो गलत होगा। जो हमारा मुख्य मुद्दा है उस पर हमें आना चाहिए, और तत्काल ये सारी की सारी ओछी राजनीति छोड़ के हमें जनता की सेवा करनी चाहिए। कम से कम इसके लिए दिल्ली सरकार तो अलर्ट है। अभी आपने देखा कि दुर्घटना हुई, दुर्घटना में जो बैंकेट हॉल था गाजीपुर में, वहां पे हमारे 2 कर्मचारियों को जबरदस्ती वहां के मालिक ने लिया। दिल्ली सरकार ने तो तुरंत मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट जो है उसके तहत 10-10 लाख रुपए की सहायता कर दी, लेकिन एमसीडी कमिश्नर ने अभी तक वहां हालात नहीं लिए। हमने उनसे कहा है कि जितने भी ये बैंकेट हॉल्स हैं, तीनों कमिश्नर को नोटिस जारी किए गए उस मामले में कि जितने बैंकेट हॉल है अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं, वहां हत्याएं की जा रही है हमारे कर्मचारियों की। लेकिन देखो, बड़े दुख की बात है कि एमसीडी का कोई भी एक, नॉट इवन अ सिंगल वन, एक अधिकारी भी वहां नहीं गया, ना उनके परिवार से मिलने के लिए गए, ना ही उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ बात ऐसे शुभेंदु जी साबित होती है कि दिल्ली सरकार को लेकिन ये लोग काम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल शुभेंदु जी, देखिए, एक हमारा सवाल है, आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी जो भी आरोप लगा रहे हो, हमारा सवाल ये है कि जब एमसीडी के इलेक्शन में आप लोग मेहनत करते हैं, प्रचार करते हैं और जनता आप पर भरोसा भी करती है,
लगातार आपको सत्ता दिलाती है, एमसीडी में आपका कब्जा है, तीनों एमसीडी पे कब्जा है, आगे भी दिलाएगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार जनता पे ही तो रहम कर जाते, कुछ तो काम हो। तो भाई आप एक बात बताओ विद्यासागर जी, कोई काम 100 रुपए का पैसे का काम पैसे से होगा कि खाली हमारी आवाज से होगा? तो आपने तो ये लोग घर क्यों नहीं बैठ जाते? मतलब पैसों के चक्कर में तो अरे भूखे मर जाएगी, अगर जनता मर जाएगी। वैसे भी अगर ये इलाज सरकार मिलता है, पैसे नहीं दे रही है, फंड नहीं दिया जा रहा है, तो आपने अभी तक क्या किया? क्या आप कोर्ट में गए? क्या आपने धरना प्रदर्शन किया? कोर्ट में गए, धरना प्रदर्शन, कितने धरना प्रदर्शन? पूरी दिल्ली को लिख दिया हमने कि 13,000 करोड़ रुपए तो कितने धरने दिए इनके केजरीवाल जी के। जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है तो नहीं, बता जब दो। दिल्ली सरकार एडवर्टीजमेंट करती है तो कहते हैं एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार करती है 13,000 करोड़ रुपए, टोटल 6,000 करोड़ रुपए दे चुकी, 6,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार दे चुकी। कहाँ गया पैसा? कहाँ गया पैसा? पार्किंग का पैसा कहाँ गया? विज्ञापन का पैसा कहाँ गया? हाउस टैक्स का पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? ये कोई सरकारी इसका तो हिसाब दे दो कि घर की और पैसा। सवाल ये है कि एक स्वायत्त संस्था है। संजय जी इसकी रिकवरी है। अब सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप चेयरमैन हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी बोर्ड के, अब आपसे जानना चाहते हैं कि इनके आपस के झगड़े में और जो राजनीति चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कोशिश हो रही है कि जनता को यह दिखाने की हम पाक साफ हैं, वो कह रहे हैं हम पाक साफ हैं, लेकिन जनता पिस रही है। ऐसे में अब होना क्या चाहिए? देखिए ये सच्चाई है कि बिफोर ट्राइफिकेशन जब यूनिफाइड कॉर्पोरेशन थी उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आफ्टर ट्राइफिकेशन 2012 में ये सारी की सारी दिक्कत आनी शुरू हुई। 3-3 मेयर बनाए गए, 3 स्टेडिंग चेयरमैन बनाए, 3 कमिश्नर, सबके खर्चे हैं। कभी भी आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में तो ये वादा किया है कि दिल्ली को हम पहले की तरह यूनिफाइड कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लालच है कि हम नॉर्थ दिल्ली में नहीं बनाएंगे सरकार तो ईस्ट दिल्ली बना लेंगे, ईस्ट दिल्ली में नहीं बनाएंगे तो साउथ दिल्ली बना लेंगे। ये जो इनकी लालच की भावना है, ये जनता पे जो थोपी जा रही है बिना बात में, उनका कोई उपचार नहीं किया जा रहा, उन्हें कोई सहूलियत नहीं दी जा रही, ये सारा का सारा कुछ हो रहा है। रिकवरी जानना चाहते हैं, हाउस टैक्स की रिकवरी इनके पास में, पार्किंग की रिकवरी इनके पास में, डीडीएस से रिकवरी ये लोग कर, बहुत सारे पेंडिंग है, वो रिकवरी वसूल नहीं कर पाए। ये अपने पैसा कमाने में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, इन्हें यही नहीं पता कहां से हमारी रिकवरी आने, उसे कैसे यूटिलाइज करना है। बस केवल एक रट्टाफिकेशन, जैसे तोता बोलता रट्टी टाइप बात ऐसे बोल देते हैं कि ये पैसा नहीं मिल पा रहा वहां से दिल्ली सरकार से। अरे दिल्ली सरकार से पैसा नहीं मिल पा रहा, तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए एमसीडी को, तो कुछ बात बन सकती है, अन्यथा पब्लिक जनता परेशान है और ये सब लोग रोडों पर आने में मजबूर होंगे। अब जी शुभेंदु जी, मच्छरों से कैसे निजात मिलेगा? मच्छरों से निजात, देखिए हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे ही ये सीजन चालू होता है थोड़े दिन के लिए फर्क रहता है, बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं, अगले 2-4 दिन 10 दिन के अंदर इसको कंट्रोल कर लेंगे हैं, और भी मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने याद दिलाया तो और भी करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली के लिए साफ सुथरा रखेंगे। पर मैं यहाँ पे आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी का एक प्रवक्ता नहीं 2 प्रवक्ता बैठे, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा है ये भी समय पे पैसा दे दें, और जो ये झूठ का तो बिल्कुल चीजें ठीक हो जाएंगी। नंबर 2 कि ये जो 50 करोड़ का घोटाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर 1,000 करोड़ का घोटाला कर लगाया तो तिलमिला गए है, इनको लगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे बातें खुल गई हैं सब जगह पर। इसके लिए आज सुबह इन्होंने मच्छरों का और 100 करोड़ का अपने मुंह से बिना देखे समझे, उन्होंने सोचा भी नहीं कि 50 करोड़ का बजट है, 100 करोड़ कैसे बोल दिया। अब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनकी सैलरी भी देनी पड़ती है, सैलरी देने में क्या घोटाला होगा। ये सब झूठ है। हम अपना काम कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, दिल्ली को साफ रखेंगे जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा। तो क्या आप फॉगिंग का काम शुरू कर रहे हैं? हमें खुशी है इस बात की, आपने स्वीकार किया कि कम से कम कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। शुभेंदु जी, प्रवक्ता वाली जहां तक बात की है, आज भी हमारे कर्मचारी आदरणीय मदनलाल खुराना जी उन्हें याद रखते हैं, उन्होंने कर्मचारियों की सफा काम करते समय खत्म हो चुका है। शुभेंदु जी, नाम दिया था, आखिरी सवाल, 96 में क्या फॉगिंग के कार्य शुरू करेंगे तुरंत? देखिए फॉगिंग का यदि हमारे को परमिशन मिलेगी डीडीएमए से, हम लोगों ने डाली हुई है कि फॉगिंग करते, क्योंकि यहाँ पे केस बढ़ रहे हैं, सांस की बीमारी होने लगती है, सांस फूलने लगता है, उसके लिए यदि हमको परमिशन मिल जाएगी तो फॉगिंग जरूर होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु शेखर जी, उसके अलावा विकास गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारा समय खत्म हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली को जल्द से जल्द मच्छरों से छुटकारा मिले, और इसके लिए एमसीडी की तरफ से प्रयास किए जाएं, काम की सरकार भी इसमें सहयोग करे, क्योंकि दिल्ली वासी काफी परेशान है। फिलहाल इतना ही।